आज की कथा है छोटे बालक ध्रुव की, जिसने मात्र 5 वर्ष की उम्र में अटूट भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और आकाश में अमर तारा बन गया। आइए जानते हैं इस दिव्य कथा को। प्राचीन समय में राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, जबकि सुरुचि का पुत्र था उत्तर। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी, इसलिए ध्रुव को पिता का स्नेह कम मिलता था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सौतेली मां सुरुचि ने कठोर वचन कहे, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले विष्णु से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लो। ये शब्द ध्रुव के हृदय को चोट पहुंचा गए। ध्रुव ने रोते हुए अपनी मां सुनीति से पूछा, मां, मुझे वह स्थान कैसे मिलेगा जो कोई छीन न सके? सुनीति ने कहा, बेटा, केवल भगवान विष्णु ही तुम्हें वह स्थान दे सकते हैं। उनकी भक्ति में लग जाओ। यही ध्रुव के जीवन का मोड़ था। 5 वर्षीय ध्रुव वन में निकल पड़े, अकेले, दृढ़ संकल्प के साथ। रास्ते में आर्षीय नारद मिले। नारद ने समझाया, बालक, इतनी छोटी उम्र में तपस्या कठिन है। परंतु ध्रुव ने कहा, मैं भगवान विष्णु को अवश्य पाऊंगा। ध्रुव ने यमुना तट पर कठोर तपस्या शुरू की। पहले भोजन लिया, फिर पत्ते, फिर केवल पानी और अंत में केवल प्राणवायु। वह एयम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपने लगे। 5 वर्ष का बालक, पर तपस्या महान योगियों को भी मात देने लगी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और बालक भाव से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो कभी डगमगाए नहीं। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। मैं तुम्हें आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित करता हूं। तुम्हें कोई डिगा नहीं सकेगा। तुम सदा स्थिर रहोगे। भगवान के वचन सत्य हुए। ध्रुव आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित हो गए। आज भी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थिर चमकता है और भक्तों को अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है। दोस्तों, ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि उम्र और परिस्थिति भक्ति में बाधा नहीं होती। यदि निश्चय और श्रद्धा हो तो ईश्वर स्वयं सामने आते हैं। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल मिथोवीवर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।